दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं पिछले 3 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं। लास्ट 4 से 5 महीने से मैं मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हूं, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में डाउट आ जाता है कि क्या मुझे ट्रेडिंग आती है या नहीं आती, क्या मुझे करनी चाहिए कि छोड़ देनी चाहिए। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दो, तब तक मैं आपको देता हूं जवाब कि मेरा कैपिटल कितना है हमारा। देखो यहाँ पर आज अपना कैपिटल रहने वाला 50,269। ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जा रहा है। पहले 40,000 पे अटका था, अब ये 50,000 पे अटक चुका है। तो मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आपको बता दूं, एक लॉट में काम करता हूँ, बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, डेली एक ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता हूँ। तो चलिए फिर मार्केट को देख लेते हैं। अभी टाइम हुआ 9:02। मार्केट जैसे ओपन होगा प्राइस एक्शन रीड करेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मार्केट में प्री ओपनिंग नजर आ रही है और अच्छा खासा गैप डाउन हो गया। अरे तो बैंक निफ्टी में उम्मीद से ज्यादा है। ठीक है, 227 पॉइंट का गैप डाउन है बैंक निफ्टी में। और मैं एक बार निफ्टी को दिखाऊं, निफ्टी में भी गैप डाउन ठीक ठाक है, थोड़ा सा लगभग 80 पॉइंट के आसपास इसमें भी गैप डाउन है। तो मार्केट में सेलिंग का प्लान भी अपना। सेलिंग का प्लान क्यों है मैं एक बार बता दूं जल्दी में, क्योंकि मार्केट अपर साइड से मानता हूं कि 60,000 का रजिस्टेंस लेके गिरा है या फिर जो टॉप बना के गिरा है, लेकिन मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी दिया है जो सेल करके बैठे थे यहाँ पे। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट दिया है। और यहाँ पे लोग क्यों निकल गए होंगे, क्योंकि पिछले दिन देखो मार्केट नीचे आया था, ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे लोग निकल गए थे। तो लोगों को यहाँ तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि बाई करना सेल करना है। लास्ट में ये थोड़ा सा मोमेंटम हुआ जहाँ पे हो सकता है लोग सेल करके बैठ गए हों 59,500 पे, लेकिन वो भी यहाँ पे बैठे भी होंगे तो यहाँ से टारगेट कर देंगे हम उनको, ये गारंटी नहीं है। लगता नहीं है कि इसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में सेल में ही जाना पड़ेगा हमको मार्केट में कोई प्राइस एक्शन बनने के बाद, क्योंकि नीचे कोई एसएल है नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक मोमेंटम है बहुत तगड़ा वाला, हो सकता है यहाँ पे एसएल मिल जाए या फिर कोई चार्ट बनेगा ना, प्राइस एक्शन बनेगा, तो उसके अनुसार काम करने का ट्राई करेंगे मार्केट में। तो बस 30 सेकंड और है, मार्केट में ओपन होने वाला है। तब तक मैं कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लूँ क्या इसमें निफ्टी में। तो ये निफ्टी का चार्ट है। देखो मैं लेवल्स क्या क्या ड्रॉ करता हूँ बताऊँ मैं आपको। एक तो देखो डे का लो है वो लगा लेता हूँ। ठीक है, एक जो क्लोजिंग प्राइस होता है मार्केट का वो लगा लेता हूं। और मार्केट में क्या लगाता हूं मैं, कोई स्विंग वगैरह बना रखा वो। और जो राउंड नंबर होते हैं, मान लो ये देखो 25,000 का है, तो ऐसे राउंड नंबर यहां पे लगा लेता हूं बस। और इस पे ही मैं लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करता हूं, माइंड रीड करने की एक तरह से, मतलब चार्ट रीड करने की, उसको माइंड रीड भी बोल सकते हो आप लोग। और देखो पहला ही कैंडल बहुत बड़ा ग्रीन बन गया बैंक निफ्टी में, तो गजब यार। ये जितना भी गैप डाउन था ना सारा का सारा कवर कर लिया एक ही कैंडल में, इसमें देख रहे हो 280 पॉइंट का गैप अप है, मतलब गैप अप नहीं ऊपर आ गया, सॉरी। तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ हो रहा है। निफ्टी में मार्केट में निफ्टी में भी ऊपर आ चुका है, ठीक है, अच्छा खासा। और सेंसेक्स में दिखाऊं एक बार के लिए, तो सेंसेक्स में भी थोड़ा, तो ठीक है, थोड़ा मार्केट को प्राइस एक्शन बनने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं जज करके कि किस तरह का काम कर सकता हूं मैं यहाँ पे। देखेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन बनने देंगे थोड़ा सा। बस तो मेरा देखो सेलिंग का प्लान है यहाँ पे। सेलिंग का प्लान क्यों कि मार्केट में यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे प्रॉफिट में है, मार्केट में लोग बाई करेंगे तो मैं सेल कर लूंगा। लेकिन मार्केट में बाई करने के लिए अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बाई में भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन दिक्कत वही है कि ये मेरा प्लान मेरा सेलिंग का है और मैं बाई में ट्राई करने का सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि शायद मैंने प्लान देख लिया, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, मुझे शायद बड़े से कैंडल पे बाई करने जाऊँगा मज़ा नहीं आएगा। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है देखो मैं बताऊँ एक बार के लिए, थोड़ा कंफ्यूज तो हूँ मैं आज, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में सेलर प्रॉफिट में बैठा है। ठीक है, प्रॉफिट में बैठा है सेलर। मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी कर दिया था, हो सकता है कि अब लोग जो सेल कर रहे थे वो थोड़े बहुत निकल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट में जो लोग सेल कर रहे थे जब मार्केट ऊपर गया तो हो सकता है निकल गए हों, लेकिन जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हो सकता है रैंडम सेलर आना शुरू कर दें। यहाँ पे कुछ लोग बाई कर रहे होंगे, जैसे कि जो ग्रीन कैंडल बना था ना यहाँ पे, तो कुछ लोग तो बाई कर रहे होंगे। मुझे पता है मार्केट बाइंग में इतनी आसानी से तो नहीं जाता। अगर इसको बाई में जाना था तो 2 तरीके थे, या तो यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे मार्केट यहीं से थोड़ा बहुत होल्ड करता, यहीं से निकल जाता, तब ठीक था टॉप से। अगर मार्केट यहाँ तक आया नीचे तो हो सकता है दूसरे लोग बाई कर दें। यहाँ पे एक लेवल है 59,200 का, मार्केट यहाँ पे लोग बाई करना शुरू कर दें और मार्केट फिर और नीचे आ जाए तो मैं बाई। अभी देखो टाइम तो हुआ है 9:27, लेकिन यहाँ पे देखो जिस तरह का नीचे ऊपर गया बड़ा प्राइस एक्शन, वापस नीचे रेड कैंडल आए, वापस छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बना रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे लोग बाई तो कर रहे हैं,
या मार्केट में नीचे कहाँ जा सकता है। देखो नीचे जाने का खतरा तो है, अगर मार्केट बाई चांस ज़्यादा नीचे आ गया ना, यहाँ पे कितना दूर है, तो फिर सेलर प्रॉफिट में आ जाएंगे, फिर तो मार्केट नीचे चला जाएगा नीचे, क्योंकि लेवल है ना एक। तो अगर ऊपर जाना है तो चांस अच्छा है मार्केट पास जाने के लिए। तो चलो हम ट्रेड बना लेते हैं यहाँ पे एक बाई साइड की, थोड़ा सा मौका तो मिल रहा है हमको। और बस रेड कैंडल बना दिया, मुझे लगता है अब इसको ज़रूरत नहीं ज़्यादा बनाने की, ठीक है, क्योंकि जितना आना था ना नीचे आ चुका है अब तो। अगर इसको नीचे जाना भी है ना, फिर इधर टाइम स्पेंड कर दिया फिर गड़बड़ है। अगर चलना है तो जल्दी प्रॉफिट बनेगा, वरना लॉस होना है तो थोड़ा लेट होंगे तो लॉस हो जाएगा। तो वही दिक्कत है, वेट करेंगे इसमें थोड़ा बहुत समझने के लिए। लेकिन मैं दिक्कत है ना यार कि मैं ट्रेड को चेंज नहीं करता, वरना मैं कर लेता, पता है मैं ऐसा प्लान रख लेता कि यहाँ पे अगर मार्केट जल्दी प्रॉफिट देता है तब तो बाई में बैठ रहूँगा। अगर 5 10 20 मिनट एक्सपेंड कर वेट कर दिया मुझे, तो फिर मैं बाई का काट के सेल में चला जाऊँगा। तो ये भी प्लान रख सकता था मैं, लेकिन ऐसा मैं करता नहीं। तो चलो ठीक है, जो करता हूँ वो तो करूँ। 59,100 की कॉल लेनी है मुझे, ठीक है, कितनी चलेगी ये तो मज़ेदार बात है। 59,100 की कॉल, 478 चल रही है, भाव नहीं देखता मैं। और क्या ये चलेगी, मैं इम्पल्सिव डिसीजन तो नहीं है मेरा ये। प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है ना, ब्रेकआउट दिया था बाय, लेकिन 200 का लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। अपर साइड सेलर के सेल थे, लेकिन पता नहीं वो लोग निकले हैं कि नहीं निकल गए हैं। लेकिन जो न्यू लोग हैं यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे होंगे, उनको अपन टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर आया है और देखते हैं मार्केट में, लगता है काम बन जाएगा अपना। चलना शुरू तो हुआ है, थोड़ा अच्छा प्राइस मिल सकता था, क्योंकि अच्छा प्राइस तभी मिलता है जब रेड कैंडल पे बाई करो, कसम से बता रहा हूँ। अच्छा प्राइस चाहिए ना तो रेड पे बाई और ग्रीन पे सेल करना होता है, तब अच्छा प्राइस मिलता है। तो बस मैं अच्छा प्राइस उठाने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। बस मुझे देखना है कि मैं ट्रेड सही ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ, ठीक है। अगर चलना है ना तो यहीं से चलना है इसको, अगर नहीं चलना है तो फिर नहीं चलेगी, ठीक है। अगर इसको नहीं चलना है ना, ऊपर नहीं नीचे जाना है, तो फिर तो मतलब ही नहीं, फिर तो मार्केट पता नहीं कितना गिर जाए। अगर ऊपर जाना है ना तो यही एक मौका है जहाँ से मार्केट जा सकता है। अपना प्लान वैसे सेलिंग का था, ठीक है, मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा मार्केट में टाइम मिल जाता ना तो यहाँ पे सेल कर लेता मैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बाई किया है, जो कि खतरनाक सिचुएशन तो है, ठीक है। इस पर ब्रेकडाउन वगैरह और भी आ सकता है फर्दर इस लेवल का। अभी भी मैंने ट्रेड बना ली, चलो मैं दिखा दूँ आपको सबसे पहले ऑर्डर्स में। यहाँ पे देखो 482 पे भाव पे कंप्लीट हुआ, 9:49 पे लिया हमने, और पोजीशन में लॉस नज़र आना शुरू हुआ है डायरेक्टली। ये इसका मुझे डर था, समझ रहे हो, ये दिख रहा है ना जो, ये इसी का मुझे डर था कि जल्दी लॉस नज़र आना शुरू हो सकता है इसमें। हुआ भी है, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि छोटे से कैंडल पे लॉस नज़र आ रहा है, ये थोड़ी खुशी की बात है। देखो ये ब्रेकडाउन का डर था, मैं बोल रहा था ना कि एक ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पे, और इस ब्रेकडाउन को क्या हम हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, ये वाली बात है। मैंने ट्रेड कब ली, एक बार चलो होल्ड कर, इसको हैंडल करने की ट्राई करेंगे। 9:49, मतलब हमने ट्रेड कहाँ पे ली, एक सेकंड 9:49, 48, 49, शायद उसके लास्ट में ली मैंने यहाँ कहीं पे, ठीक है, ट्रेड। और अपना ऐसा रहेगा लगभग इतना 130-40 पॉइंट के आसपास, और अपना टारगेट रहना चाहिए यहाँ कहीं पे। देखते हैं ट्रेड कैसी है, शायद वो तो वक्त ही बताएगा मार्केट में। वही है कि मार्केट में प्रीमियम बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं अपने, लॉस भी अच्छा नज़र आ रहा होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। 400-500 नज़र आना शुरू हो चुका है। हाँ बस तो अपना प्लान यहाँ पे बाइंग का नहीं सेलिंग का था, लेकिन मार्केट में थोड़ा प्राइस एक्शन अलग था। तो देखो अब मैं बताऊँ हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर बाई चांस मार्केट ने ना इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, 59,000 के आसपास होल्ड करता है, 5-10 मिनट भी बिता लिए ना इसने इधर इसके आसपास, तो दूसरे लोग बाई करना शुरू कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि पहले भी एक मार्केट ऐसा कर चुका है। यहाँ पे देखो ये अच्छा लेवल बना था ना, तेजी का भागा था, तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि आज फिर से भाग जाएगा, क्योंकि हम ह्यूमन है, ठीक है, हम लोग बिहेवियर पैटर्न समझते हैं। हम मार्केट की चार्ट को रीड नहीं करते, हम सिर्फ बिहेवियर को रीड करते हैं अपने, कि मार्केट ने क्या हुआ था तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसा कुछ हम सोचते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या, मान लो अपने ट्रेड बना ली, लॉस भी हो जाए इसमें, तो क्या? तो इसमें अब मैं बता रहा हूँ करना क्या अपने को, ठीक है। चाहे देखो एंट्री पॉइंट रॉन्ग हो गया हो इसमें, चाहे अपना एंट्री पॉइंट राइट हो गया हो, ठीक है। अब इस ट्रेड में प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट लेंगे, ठीक है, इसमें प्रॉपर काम करने की ट्राई करेंगे। अब इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं। लेकिन वही है कि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा ना, तब पता नहीं कितना लॉस नज़र आएगा। क्या मुझे प्रॉपर ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए था? देखते हैं, चलो छोड़ो, इतना भी क्या सोचना। लेकिन यार प्रीमियम बहुत जल्दी निकल रहा है, ठीक है, ये देख रहे हो, लॉस को ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी नज़र आ रहा है, ठीक है, लॉस इसमें। और छोटा सा मोमेंटम हुआ है यार, यहाँ पे लॉस बहुत जल्दी नज़र आ रहा है, मतलब जो सेल करके बैठे हैं उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ट्रेड की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस कितना रखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया। देखो बहुत जल्दी लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है हमको यहाँ पे,
और इसका कारण क्या है? इसका कारण है मार्केट में क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी गल रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है मुझे लगता है। तो इसमें प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, ठीक है, कितना रखेंगे। चलो ट्रेड तो बना ली हमने, जैसी है अच्छी है बुरी है वो तो मार्केट बताएगा कैसी ट्रेड है, लेकिन प्रॉफिट लॉस कितना रखेंगे। प्रॉफिट लॉस जिस तरह का देखो मार्केट में लॉस नज़र आ रहा है ना हमको, इतने जल्दी छोटी सी देर में, थोड़ी सी देर में लॉस नज़र आ रहा है। और मार्केट को अगर हैंडल करना है तो या तो देखो ऐसा करो 1/2 खेल लो, छोटा सा लॉस रख लो, बड़ा प्रॉफिट रख लो। तो ऐसा खेल लो तो आपको फिर 2 ट्रेड बनानी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है। वरना फिर ऐसा कर लो कि यहाँ पे 2500 रुपये टारगेट और 2500 रुपये का एसएल रख लो, ठीक है, फिक्स। अब बोलो कि बड़ा है, बड़ा नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैंडल तो आया अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा, लेकिन उस कैंडल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, फिर भी लॉस ही नज़र आ रहा है भाई। थोड़ी और अच्छी पोजीशन हो सकती थी वैसे तो कहने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अब बात करते हैं, मान लो मैं दिखाऊँ क्या दिखा रहा था, हाँ, कि एसएल टारगेट में सही क्यों बोल रहा हूँ। इसको देखो, आप बिक्स को देखो, बिक्स कितने पे चल रही है, 13 के आसपास। तो 13 की बिक्स में हमको 2500 रुपये तो देना पड़ेगा मार्केट को हैंडल करने के लिए, और 2500 लेना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह बन रहे हैं, मुझे लगता है लॉस वगैरह जल्दी हो सकता है अपना। और मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, अंदाज़ा था मुझे कि एक ब्रेकडाउन और हो सकता है। मार्केट बाइंग में इतनी आसानी से नहीं जाता। अब ले लिया है तो क्या करेंगे, हैंडल करने की ट्राई करते हैं। अगर मार्केट गिर गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा ही गिर गया तो, क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया था, हो सकता है दूसरे लोग बाई करने के बैठ गए हों। पोजीशन थोड़ा सा कठिन तो रहेगी हैंडल करना। और ये पोजीशन मैं बता रहा हूँ क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि मैंने एनालिसिस देखी है किसी और की, मतलब किसी और बंदे ने बोला था शायद, इसलिए मेरा मूड यहाँ पे सेलिंग के बदले बाइंग में बन गया, ठीक है। तो ये अगर ऐसा हुआ होगा ना तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि दूर रहूँ, ठीक है, किसी और के एनालिसिस से, क्योंकि मेरा माइंड सेट फिर सिंक नहीं हो पाता, मैच नहीं हो पाता। तो ऐसा कुछ हुआ अगर बाई चांस लॉस वगैरह हुआ तो फिर मैं आगे से दूर रहने की ट्राई करूँगा। और देखते हैं फिलहाल तो मार्केट में यहाँ पे देखो कल वाला बना दिया वो कैंडल सेंसेक्स में, क्या बोलते हैं इसको, ये क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बन गया यहाँ पे कल वाला। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगता तो ऐसा है कि लॉस वगैरह हो सकता है जल्दी से। और लॉस देखो कुछ ज़्यादा ही नज़र आना शुरू हो चुका है बहुत जल्दी। लगता है आज अपनी ट्रेड ही गलत ना हो गई हो, क्योंकि मार्केट ना जो सेलर वगैरह थे उनको बड़े कैंडल में निकाल चुका था। और मार्केट नीचे चलने को चल भी सकता है, नीचे एक लेवल भी है 59,000 का। बहुत खतरनाक चीज़ है मेरे लिए, डर तो लग रहा है, लेकिन ट्रेड हैंडल करूँगा मैं, ठीक है। अगर लॉस भी हो गया ना तो लॉस लेके जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं काट के भाग जाऊँ यहाँ पे जल्दी से, और मतलब बाई की ट्रेड को काटूँ और सेल में चले जाऊँ, सेल की काटूँ बाई में, नहीं नहीं नहीं, जो ले लिया तो ले लिया, चलो देख लेंगे अब, क्योंकि इसीलिए तो 2500 लॉस प्रॉफिट रखा है ना। तो देखो अभी अपना लगता है लॉस का लिमिट पूरा होने वाला है और बस हम काट के भागने वाले हैं। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा खासा लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है मेरा सेलिंग का प्लान सही था यहाँ पे, ठीक है। मैंने किसी और की बातों में, मैंने एनालिसिस में के चक्कर में मैंने थोड़ा सा ट्राई किया यहाँ पे बाई करने का, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। और वो मेरे दिमाग के अंदर चलता रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मुझे सेल करना था मैंने बाई कर लिया। वरना मैं सेल अगर प्रॉपर सेल की तरफ सोचता तो यहाँ पे सेलिंग करता, तो यहाँ कहीं पे सेल आराम से करता, मैं प्रॉफिट लेके जाता, ठीक है वाला। अगर यहाँ पे भी सेल करता तो काम बन जाता मेरा। लेकिन चलो ठीक है, अब ज़्यादा लॉस बढ़ गया अपना, जल्दी हटा लेते हैं, कुछ बड़ा ही लॉस हो गया, वरना मज़ा नहीं आएगा। तो चलो देखो आज गड़बड़ हो गई शायद, मैंने किसी और के एनालिसिस के चक्कर में आ गया, वरना सेल करता प्रॉफिट बनाता मैं, और एक गलती है, ठीक है मेरी, मैंने क्या ही कर सकते। देखो आज कुछ अच्छा लॉस हो गया अपना, लगभग 2649 का लॉस हो गया, ये बहुत बुरी बात है मेरे लिए। अपना 2500 लॉस था ना, 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ही हो गया, तो ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ। मैंने गलत किसी की एनालिसिस नहीं देखनी चाहिए थी, मैं चुपचाप सेल करता, वो सही था, ठीक है। मैंने देखा किसी की एनालिसिस तो मैं उसी में चलने लग गया, मैंने सोचा बाई करेंगे, ऐसा कुछ हो गया। वरना सेलिंग का मेरा प्लान था और सेल कर सकते थे ना, अच्छा खासा सेलिंग को प्लान थे, आराम से सेल करते। 200 को सपोर्ट भी ले रहा तो मार्केट, हमने बाइंग को सोचने लगे, वरना अगर यहाँ पे सेल करते 200 के सपोर्ट के आसपास यहाँ पे, तो आराम से जो टारगेट मिल जाता। तो यही बात है मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में या तो मुझे क्या करना चाहिए था कि मार्केट ब्रेकडाउन के बाद बाई करना चाहिए था, लेकिन अब देखो राउंड नंबर आ गया तो और भी नीचे जा सकता है। तो आज की बहुत बुरी ट्रेड है, ठीक है मेरी, और इसीलिए मैं किसी से ज़्यादा वो एनालिसिस वगैरह देखना पसंद नहीं करता, भले ही कोई भी हो वो, क्योंकि इसमें यही होता है, गड़बड़ होती है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहीं से घूम के चले जाए, ये भी दिक्कत आ रही है मार्केट में, ठीक है, कि मार्केट जहाँ तक आया ना, मुझे अंदाजा था कि इसके ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, मार्केट ऊपर निकल जाए, तो ये भी हो सकता है फ़िलहाल के लिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब तो मार्केट में नहीं है ना हम।
तो गलती तो है मेरी, गलती है कि मुझे किसी और के एनालिसिस को नहीं देखना चाहिए कभी भी। अगर मैं अपनी देखता ना, खुद से काम करता, तो 59,200 का सपोर्ट भी ले रहा था, यहाँ पे आराम से सेल करता, ये प्रॉफिट बना के जाता। अब तक क्या करे क्या गलती करी मैंने, मजाक है क्या।